नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। क्या आप हाल के दिनों में सब्जी मंडी गए थे? सब्जियों का रेट आपको पता है? यदि गए हैं तो जानते होंगे, नहीं गए हैं तो मैं आपको बता देता हूं। आलू 25 रुपये किलो पार, टमाटर 50 के पार, लहसुन 200 रुपये किलो और जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा हंगामा हो रहा है प्याज, वो 100 रुपये किलो के पार हैं। देश की वित्त मंत्री कह रही हैं कि उनके घर में न लहसुन बनता है न प्याज बनता है। शायद उन्होंने अपने घर को ही पूरा देश मान लिया कि देशवासियों को इसकी ज़रूरत नहीं है। कहते समय ज़रा एक बार सोचा होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्याज एक ऐसी चीज़ है जिससे कि गांव में जो कहा जाता है कि प्याज और मिर्च और साथ में नमक हो तो उसके साथ रोटी खाई जा सकती है। और बहुत सारे मजदूर प्याज, नमक और मिर्च के साथ रोटी खा लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन उस प्याज का ही देश में अकाल हो गया है। कहते हैं कि बेमौसम बारिश से प्याज की फसल काफ़ी बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से ये मुसीबत आन पड़ी। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आती है कि मैं तब से ये देख और सुन रहा हूँ जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में प्याज की वजह से चली गई थी। प्याज तब भी महंगा हुआ था। हर एक आध साल में प्याज का ऐसा संकट पैदा हो जाता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, उसके भंडारण की सही व्यवस्था नहीं है कि हम प्याज का भंडारण कर सकें और जब ज़रूरत पड़े तो उसको लोगों को दे सकें। अभी जब केंद्र सरकार ने प्याज का संकट हुआ और प्याज देने की बारी आई तो कहा कि हम सस्ते रेट पे जो है बेचेंगे और दिल्ली सरकारों को जितना चाहिए हमसे प्याज ले लें। 23 रुपये 90 पैसे बेचने का मदर डेयरी से सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जान करके आपको ताज्जुब होगा कि बाद के दिनों में चुपचाप केंद्र सरकार ने प्याज देना बंद कर दिया, क्योंकि या तो उसके पास प्याज था नहीं या उसने गलत वायदा किया था। आप जा करके विश्वास ना हो तो मदर डेयरी पर ट्राई कर सकते हैं, वो लोग साफ साफ बता देंगे कि अब प्याज नहीं आ रहा है, अब आपको 23 रुपये 90 पैसा प्याज नहीं मिल सकता। अब कहा जा रहा है कि हमने प्याज के लिए ऑर्डर दिया है और वो प्याज पहुंच रही है। जब तक प्याज पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये 1 महीने से सुन रहे हैं और अगले 1 महीने तक सुनेंगे। संसद में जब ये मुद्दा उठा तो निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये टका सा जवाब दे दिया कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती। इसका मतलब क्या कि देशवासी भी नहीं खाते हैं? उसका जवाब जब पी चिदम्बरम ने दिया है कि क्या फिर निर्मला सीतारमण एवोकाडो खाती हैं? क्या होता है एवोकाडो? ये तो हमने सुना भी नहीं था, पहली बार सुन रहे हैं कि एवोकाडो भी कोई चीज़ होती है। देश की जो 2/3 आबादी होगी वो भी नहीं जानती होगी। बड़े लोगों के खाने की चीज़ें हैं, ठीक है। एवोकाडो के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। इसको एवोकाडो एक तरह से एक फ्रूट है, नाशपाती के आकार का। ये फल स्वादिष्ट तो है ही, पौष्टिक भी है। ये हृदय को स्वस्थ रखने में काम आता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अर्थराइटिस में भी ये काफ़ी उपयोगी है। इसमें इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है और इसको अर्थराइटिस के इलाज में इसको रामबाण माना जाता है। ये टिश्यू को, जोड़ों को, मांसपेशियों के सूजन को कम करने में मदद करता है। कैंसर की रोकथाम में, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो चाहे प्रोस्टेट कैंसर हो, उसमें भी ये बहुत कारगर साबित होता है। इसलिए इसको खाने की सलाह दी जाती है। मतलब आप इसके एक एक चीज़ का यदि एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि इसमें 20 तरह के विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है उसको सामान्य करने में मदद करते हैं। माना जाता है कि एवोकाडो जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने की ताकत देता है। लीवर को ये दुरुस्त रखता है, तो कोलेस्ट्रॉल को दुरुस्त रखता ही रखता है। तो चिदम्बरम साहब सही पकड़े हैं, वो भी उसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहां प्याज और लहसुन की जगह पे एवोकाडो खाया जाता है। निर्मला सीतारमण खाती हैं कि नहीं खाती हैं तो वो जाने। बहरहाल चिदम्बरम जी ने उनसे ये ज़रूर सवाल पूछा है कि क्या आप एवोकाडो खाती हैं? तो ये है देश के वित्त मंत्री का बयान, जिसको कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना। वैसा इनका ये बयान आया कि मैं प्याज नहीं खाती। देश की जनता जाने समझे चाहे। जो अभी तो मैंने मंडी का रेट आपको बताया कि 200 रुपये किलो लहसुन है और 100 रुपये के पार जो है प्याज है, 50 के पार टमाटर है। आप ठेली वालों से लेंगे जो कॉलोनी में आते हैं तो वो इससे और भी ज़्यादा आपको महंगा दे सकते हैं। आपके जेब में पैसे हो या ना हो, पेट तो भरने ही हैं। गाँव का वो मजदूर क्या करेगा जो रोटी खा लेता था प्याज और नमक मिर्च के साथ? इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। वैसे जब दावा करने की बात आएगी तो सरकार ये दावा ज़रूर कर देगी कि हमें इतने करोड़ लोगों का जो है वोट मिला है और ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है जिससे कि 11-12 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जब प्याज की कमी होती है और सवाल पूछा जाता है तो उस पार्टी की वित्त मंत्री कहती है कि मैं प्याज नहीं खाती। कितना बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। आप देखिए, सुनिए और जानिए, ये है आपकी सरकार। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।